हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी एक डेटा टाइप होता है। बेसिकली इसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोलता है। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट है, जो डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ आता है। लिस्ट भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि लिस्ट भी एक डेटा स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। और अब डिक्शनरी क्यों, जब लिस्ट हमारे पास पहले से ही मौजूद है। डिक्शनरी में ऑर्डर नहीं होती। एक तो ये मतलब इसका इंडेक्सिंग नहीं होता। इंडेक्सिंग के साथ साथ इसका जो ऑर्डर है इसमें नहीं होता, अनऑर्डर है। और जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर लिस्ट होता है, मतलब उसकी इंडेक्सिंग की जा सकती है। और जो डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर होते हैं वो की वैल्यू पेयर में होते हैं। किस तरह, ये मैं आपको आईडीई में समझाऊंगा किस तरह की वैल्यू पेयर होता है। चलते हैं अपनी आईडीई पर। मैंने यहाँ पर पाइथन डिक्शनरी से एक फाइल क्रिएट की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ से अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी को लिखने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ डी से, डी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। और जैसे मैंने कहा, ये की वैल्यू पेयर यानी किस तरह आप यहाँ पर इसको वैल्यू डिफाइन, यानी नेम एक की है और इसकी जो वैल्यू है, सपोज इसका नाम आप सेम रख दो, कोमा, फिर आप दूसरी की डिफाइन करो एज। और इसकी जो वैल्यू है वो आप रख दो, ये इंटीजर में होगा, इसमें कोलन नहीं आएगा। ये भी इंटीजर के साथ एक कोटेशन में आएगा सेम। इस तरह ये डिक्शनरी को डिफाइन की जाती है। अब इसको प्रिंट करते हैं। जैसे आप डी को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर ये की वैल्यू पेयर यानी ये नेम की है, इसका जो वैल्यू है वो सेम है एज, और फिर इसका जो वैल्यू है वो 28 है। आप इसका टाइप प्रिंट करो तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास आपको जो डिक्शनरी है वो क्लास देगा। प्रिंट करते हैं इसका टाइप को। आप देख सकते हैं कि ये डिक्ट क्लास है, यानी जो क्लास है वो डिक्शनरी है। अभी अगर आपको इसके वैल्यू को प्रिंट करना है, इसके वैल्यू को आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं कि डी, और आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन करो, यानी इसकी वैल्यू, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है आपको की डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए जो नेम करते हैं हम, नेम एक की है। यहाँ पर मैंने डी और जो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम इंडेक्सिंग लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप की डिफाइन करते हो तो आपको वैल्यू दे देगा। आप यहाँ पर सेम प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम प्रिंट हो गया। इस तरह आप अगर आप यहाँ पर एज डिफाइन करते हैं तो 28 प्रिंट हो जाएगा इसकी वैल्यू जो है। यहाँ पर हम की डालते हैं और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर 28 प्रिंट हो गया है। अभी एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू जो हम पहले इसकी की डिफाइन करते हैं, ये एक एप्पल, मतलब ये हम प्राइसिंग की जो प्राइस लुकअप है वो बनाते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 23, फिर कॉमा, आप यहाँ कोई भी नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी जो प्राइस मैं रखता हूँ वो 45 रखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्राइस लुकअप बना दिया है। अगर आपको अब किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट, सपोज अगर आपको ऑरेंज की वैल्यू चाहिए, आप डिक्शनरी टू और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आप ऑरेंज लिख दीजिए, आपको प्राइस जो है वो प्रिंट हो जाएगा।
सो जैसे आप इसको रन करते हो, ये जो ऑरेंज का प्राइस है 56 ये प्रिंट हो गया। इस तरह आप की वैल्यू पेयर बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह आपको डिक्शनरी में फ्लेक्सिबल कितना फ्लेक्सिबल होता है। सो एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, D3। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने के, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 123, यानी एक इंटीजर हो गया ये, कॉलन। दूसरी की क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट आएगा। सो ये आप डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह डिक्शनरी यानी और के 3 के नेम से एक और वैल्यू बना दी मैंने। सो इसकी जो वैल्यू मैं लिखता हूँ वो डिक्शनरी ही डिफाइन करता हूँ। मतलब आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ही कर सकते हैं। सो इसकी जो वैल्यू अंदर मैं डिफाइन करता हूँ के जे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो है, सपोज वैल्यू ही कर देते हैं। सो आप इस तरह डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ही डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं। सो मैंने इसके जो डिक्शनरी है उसके अंदर डिक्शनरी और लिस्ट को डिफाइन किया। सो आप अभी के 2 की जो वैल्यू है वो लिस्ट है, और के 3 की जो वैल्यू है वो डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी में के जे की जो वैल्यू है वो वैल्यू है। सो अगर आपको ये प्रिंट करना है ये लिस्ट, तो इसके लिए आप यहाँ के 3 और इसकी जो की है वो के 2 है। सो अभी आपके पास लिस्ट प्रिंट हो गया। अगर आपको ये 6 प्रिंट करना है, सो इसकी वैल्यू क्या है, 0 1, यानी यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट और 1, तो आपके पास कौन सा प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। अभी अगर आपको ये वैल्यू प्रिंट करना है, सो इसके लिए आपको K3 और यहाँ पर आपको KJ डालना पड़ेगा। सपोज पहले ये प्रिंट करते हैं, ये डिक्शनरी प्रिंट करते हैं। सो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। अब इसके अंदर के जे की जो की है उस यहाँ पर डाल देते हैं, तो वैल्यू उसकी प्रिंट हो जाएगी। सो के जे, सो इसको प्रिंट करते हैं। जैसे आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है। सो आप यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं डॉट अपर करता हूँ। सो अभी ये जो वैल्यू है ये अपर केस में प्रिंट हो जाएगी। सो इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। अभी ये तो हुआ किस तरह आप कितना फ्लेक्सिबल होता है डिक्शनरी, आप मेथड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि किस तरह आपको डिक्शनरी में ऐड करना है किसी। सो अभी इस D2 जो है उसमें हम यानी डी, पहले डी है, फिर D2 है, फिर D3 है। सो अभी D2 में एक और ऐड करते हैं। सो D2, सो आपको क्या ऐड करना है। सो यहाँ पर आप अगर आपको बनाना ऐड करना है, सो यहाँ पर आप बनाना डाल दीजिए और इसमें एक वैल्यू सेट कर दीजिए। सो आपका जो प्राइसिंग है वो क्या है, सो प्राइसिंग इंटीजर में है। सो मैंने रख दिया 25। सो इंटर कीजिए। अभी प्रिंट करते हैं इसको। सो जैसे आप D2 को प्रिंट करते हैं, सो अभी आप देख सकते हैं कि बनाना ऐड हो गया है इसमें। सो इस तरह आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। इस तरह जो डिक्शनरी है वो सिर्फ आप वैल्यू यहाँ पर, मतलब आप की डाल दो तो आपको वैल्यू दे देगा। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता कि किस ऑर्डर में ये स्टोर है, सिर्फ की एंड वैल्यू के साथ स्टोर होती है। आप यहाँ पर की डिफाइन करो तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सो अगर आपको यहाँ पर ये भी आप मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह करो, यानी आप उसके जो आइटम असाइनमेंट है उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर एप्पल मैंने डाल दिया जो फर्स्ट वैल्यू थी, और इसको अगर आप चेंज करते हो, इंटर करते हो,
और फिर प्रिंट करते हो। सो जैसे ही आप इसको दोबारा प्रिंट करते हो, यानी मैंने अभी एप्पल की जो वैल्यू है वो 25 कर दी, पहले 23 थी। सो इस तरह मैंने वैल्यू असाइनमेंट को चेंज किया। सो जो D2 को दोबारा प्रिंट किया तो यहाँ पर रिजल्ट 25 आ गया, यानी यहाँ पर आइटम असाइनमेंट की जा सकती है। इसका मतलब है आप इसके जो डिक्शनरी की वैल्यू है ये दोबारा से चेंज कर सकते हो। अभी हमने ये भी देख लिया किस तरह ऐड करना है, यानी हमने यहाँ पर बनाना को ऐड कर दिया। फिर अभी जो D2 है, मतलब जो D2 में अपने 25 को जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको भी चेंज कर दिया। अभी जानते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं डिक्शनरी में, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर इसके वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब आपको जानना है कि किसके इस डिक्शनरी में कितने वैल्यूज़ है। सो आपको डिक्शनरी में अगर वैल्यू प्रिंट करना है, सो अगर हम D3 की वैल्यूज़ को प्रिंट करें, सो डॉट वैल्यूज़, और इसको प्रिंट करते हैं। एंटर करते हैं। सो यहाँ पर आपके डिक्ट वैल्यूज़, यानी इसका वैल्यू एक ये है, फिर दूसरी लिस्ट है, फिर तीसरी जो वैल्यू है वो डिक्शनरी है। सो यहाँ पर आप इसकी जगह आप की डालते हो, कीज़। सो आपके पास जो कीज़ है वो प्रिंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप कीज़ देख सकते हो जो रिटर्न में आपको लिस्ट देता है, यानी K1 है, K है, फिर K2 है, फिर K3 है, ये इसके कीज़ है। अब ये अगर आपको दोनों चाहिए, सो आप आइटम कर सकते हो यहाँ पर आइटम्स। सो यहाँ पर आपको लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके, सो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आपको एक टपल, आप टूपल भी कह सकते हैं। सो ये आप जो ब्रैकेट देख रहे हैं इसको हम टपल्स कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये टपल्स क्या होते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में टपल्स के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, सो ये आइटम। सो ये हुआ डिक्शनरी कितना फ्लेक्सिबल है, किस तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हो, किस तरह आप इसके साथ मतलब प्रैक्टिस कीजिए डिक्शनरी में। ये लिस्ट और इसमें जो मेन फ़र्क है ये है कि लिस्ट को आप अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो आपको इसकी इंडेक्सिंग और ऑर्डर के साथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन डिक्शनरी में आपको सिर्फ की डालना पड़ेगा और वो आपको वैल्यू दे देगी अगर जहाँ भी स्टोर हो। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। सो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर यहाँ पर आप D2 में एक ऐसी वैल्यू डाल दे, अगर वो हो ही ना, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर एक पाइनएप्पल डाल दिया सपोज़, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मतलब मुझे इसकी प्राइस जानना है। सो आप देख सकते हैं कि पाइनएप्पल हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। सो आप देख सकते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देगा। सो यहाँ पर एक एरर आएगी, और एरर है की एरर, मतलब ये की पाइनएप्पल आपके डिक्शनरी D2 में है ही नहीं। आपका जो एरर है वो लाइन 8 में है। सो इसको अगर आप चाहते हैं कि इस एरर को आप ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, डॉट गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डॉट गेट। सो यहाँ पर अगर आप पाइनएप्पल डालते हैं, सो अभी आपके पास जो एरर है वो नहीं आएगा, बल्कि जो वैल्यू है वो नन रिटर्न कर देगी। सो इसका मतलब एरर नहीं आता और रिटर्न में आपको नन दे दिया। यहाँ पर आप एप्पल की वैल्यू भी जान सकते हो, एप्पल डालते हैं तो आपको दे देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 इसने दे दिया। सो इस तरह गेट का जो मेथड है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपको के पास जो एरर है वो नहीं आए, बल्कि आपके पास एरर को ओवरकम करने के लिए, मतलब आपको ऐसी वैल्यू यूज़र ने डाल दी कि वो आपके कोड में है ही नहीं। सो उसको ओवरकम करने के लिए डॉट गेट मेथड यूज़ होता है, मतलब वो इन रिटर्न आपको नन वैल्यू देता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी सारा हमने डिस्कस कर दिया डिक्शनरी, उसके प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।